अरे जल्दी करो तुम लोग, 2 घंटे में मान की डिलीवरी करनी है। चलो जल्दी भरो। अवैध शराब का कारोबार करने के लिए तुम लोगों को हिरासत में लिया जाता है, और हाँ 7 साल की सजा भी होगी। इस खिलौने से मुझ पर अगर हमला करने की सोची भी ना तो बहुत मार खाओगे, और पुलिस वाले पर हमला करने के लिए 5 साल की सजा। और तो बेहतर यह है कि तुम लोग चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे यहाँ क्यों पकड़ के लेके आए, बताओगे मुझे? आप कौन? मैं इसका पति हूँ। अंदर डालो। अरे हुआ क्या है वो तो बताओ। तिवारी जी, क्या माजरा? सर असल में सर, ये मेरे दुकान से बच्चों के लिए कुछ खिलौने अपने थैली में रख ली, और जब मैंने इनसे पैसा मांगा तो ये वहां से भाग गई। देखिए सर, इनके हाथ में जो थैली है ना, उसमें सारे खिलौने हैं। मैडम थैली दिखाइए। नहीं, मैं नहीं दूंगी मेरी थैली। सीमा, नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं। हाँ तो भाई साहब, अब क्या कहना आपका? वो मैंने मेरे बेटे के लिए लिए थे। लेकिन मैडम, आपको पैसे तो देने चाहिए थे। पैसे नहीं थे मेरे पास, मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं देते। क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं देते हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं पैसे अभी दे देता हूँ, लेकिन आप प्लीज इस बात को यही रफा दफा कीजिए। ये लीजिए। ठीक है सर। प्रेमा, प्रेमा प्लीज घर चलो, घर पर हमारी सब राह देख रहे हैं। प्रेमा चलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हमारी कोई संतान नहीं है, और डॉक्टर के मुताबिक हमारी कभी संतान हो भी नहीं सकती। इसी का गहरा सदमा लगा है मेरी पत्नी को। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब। कितने भाई बहन हैं इसके? इसके 2 बड़ी बहनें हैं और 1 छोटा भाई है। और ये दूसरी? ये दूसरी अकेली है, बहुत लाडली है अपने माँ बाप की। तो एक काम करिए, इसको रखिए आप पंडित जी। ये इस लड़की से आप बात करिए रिश्ते की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस घर में ज्यादा भाई बहन होते हैं ना, उस घर की लड़की कभी रूखी सूखी नहीं रहती। ये रूखी सूखी का मतलब क्या है? अरे मतलब माँ नहीं बन सकती। ये लड़की हमें फलेगी फूलेगी और जल्दी ही दादी भी बनवाएगी। हाँ। ये कौन है? हमारे बेटे की पहली पत्नी। हाँ? अरे पंडित जी, 6 साल हो गए, किसी काम की नहीं है। झूला नहीं झूलने दिया इसने अब तक। इसीलिए तो अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं दूसरी। ये सही है, नाक नक्शा भी सुंदर है। दादी बनवा देना जल्दी से।
तिवारी जी, वो महिला याद है जो चोरी के इल्जाम में आई थी? हाँ हाँ सर। उसमें मैंने अपनी बीवी को देखा और उसके हस्बैंड में अपने आप को। मतलब ये कि तिवारी जी 6 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी पत्नी बच्चे के लिए तरस रही है, मन्नतें मांग रही है, मगर कोई गुड न्यूज नहीं आई अभी तक। दुनिया भर के सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सारे ट्रीटमेंट, सारे टेस्ट करवाए, मगर कोई फायदा नहीं। हमको लगा था कि बारिश का मौसम खत्म हो गया, मगर मेरे घर में अभी भी पानी बरस रहा है। अंको, कितनी बार कहा है कि बच्चे होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है। वो हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहा है? कौन? वो ऊपर वाला। अरे उसके पास ना बहुत ढेर सारे काम है, हर बात तो उसे बीच में नहीं लाते। ऐसे भी कुछ खामियां हमारे अंदर भी है ना, बस इसी वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे। ये आप समझते हो, लेकिन क्या माँ ने आज कुछ फिर से कहा? नहीं। तो फिर ये गंगा जमुना क्यों भा रही हो? एक काम करते हैं, चौरास वाला मूड अच्छा करते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। हाँ, रहने दीजिए। चलो कुछ नहीं, जल्दी जल्दी गो। दरअसल हमारी कोई संतान नहीं है और डॉक्टर के मुताबिक हमारी कभी संतान हो भी नहीं सकती। इसी का गहरा सदमा लगा है मेरी पत्नी को। समझ नहीं आता, चेहरे पे हंसी ऐसे आ कैसे सकती है? लोग देखेंगे तो हंसेंगे। कौन सी करतूत दिखाई है जो सच धज के बाहर जा रही हो? माँ, क्या है ये सब? और क्या पूछ रही थी आप अपनी बहू से कि उसने आज तक ऐसी क्या करतूत की है? माँ, मैं बताता हूँ। उस बेचारी ने आज तक कभी भी आपको पलट के जवाब नहीं दिया और ना ही मुझसे कभी आपकी शिकायत की। ये सबसे बड़ी करतूत है उसकी। हमको चलो, वरना फिल्म की शुरुआत छूट जाएगी। सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। प्रणाम सरकार। पंचायत का चुनाव लड़ रहा था। हाँ, बैठ जाऊं? हाँ? अच्छा, बैठ रहा। पुलिस का सर्टिफिकेट चाहिए थी, इसमें लिखा होता है ये अच्छा आदमी है, इसका पुलिस रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ, ये मेरा फाइल है, इसमें डॉक्यूमेंट है, प्लीज देख लीजिए। क्या हो सर, इतने डॉक्यूमेंट काफी है ना? ऐसा ऊपर वाला सब देख रहा है। नहीं, इधर उधर मत देखिए, मैं उस ऊपर वाली बात कर रहा हूँ। क्या ना भाई साहब, आज के लोग मुझसे नाराज सा चल रहा है। हाँ, अब ये सब काम करके उसे मैं और नाराज तो नहीं करना चाहता, डरता हूँ उससे। बोलिए तिवारी जी। आप सचमुच भगवान को मानने लगे? मैं तो बहुत पहले से मानता था, मगर आप लोग इतना दिखावा नहीं करता। सर, 2 दिन पहले आपसे बात करके अच्छा नहीं लगा। आप बुरा मत मानिए।
यहाँ से 200 मील दूर बरनी देवी का मंदिर है, वहां जाकर मेरे खातिर, अच्छा नहीं, अपनी पत्नी के खातिर सच्चे मन से मन्नत मांगे। फिर देखिए, माता जरूर कोई संदेश देगी। हमारी शादी को 6 साल हो गए। आज पहली बार आप मुझे मंदिर ले आए हो। देखो अंकु, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। दरअसल श्रद्धा के चलते मैं यहाँ माता रानी से जवाब मांगने आया था, मगर साहस नहीं कर पाया। अगर अपने माता से कुछ मन में मांगा होगा तो वो जवाब भी चुपचाप देगी। सच्चे मन से मन्नत मांगे, फिर देखिए, माता जरूर कोई संदेश देगी। अगर अपने माता से कुछ मन में मांगा होगा तो वो जवाब भी चुपचाप देगी। तो आप लोग हमारा इश्तिहार पढ़ के आए हैं? जी। अच्छा होता आप हमारे किसी पेशेंट के रिकमेंडेशन से आते। I mean, इश्तिहार तो कोई भी ऐरा गैरा दे सकता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट अपने डॉक्टर को रेकमेंड करता है तो वही हमारे लिए असली पब्लिसिटी होती है। अब जी, आपके सक्सेस रेट 100% है, मैंने पढ़ा। हम मामूली से इंसान हैं, अब तक उसने साथ दिया है, लेकिन कल को नाकामयाबी भी मिल सकती है। अब नाकामयाब होने तो हम भी नहीं आए हैं। ग्रेट देन, ऑल द बेस्ट। टेस्ट शुरू करें। जी। Hello, Mr. Rathod. Please come in. Mr. Rathod, you too. This way, please. क्या हुआ? स्माइल कीजिए प्लीज। किस बात के लिए? डॉक्टर एंडरसन की रिपोर्ट्स आ गई हैं। वैसे तो सब नॉर्मल है। वैसे मतलब, देखिए डॉक्टर, पहले भी कई डॉक्टर्स ने ये कहा होगा कि प्रॉब्लम की जड़ आपकी मिसेज हैं। देखिए, जब बाकी डॉक्टर्स बहाने बनाने शुरू करते हैं ना, वहीं से हमारा काम शुरू होता है। मिसेस राठौड़, आपका एक छोटा सा प्रोसीजर करना होगा ताकि आपकी ये जो छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं ना, उन्हें हम दूर कर सकें और कुछ ही हफ्तों में आप खुशखबरी सुना सकें। अब कैसा प्रोसीजर? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने? जी। देखिए, अंकु जी के शरीर में गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो हमें एक छोटे से मेडिकल प्रोसीजर से उस गर्भ को धारण कराना होगा। साइंस का हस्तक्षेप सिर्फ सुविधा के लिए है। बच्चा आप लोगों का ही होगा। 9 महीने तक आप ही उसे अपने पेट में रखकर उसकी मां बनेंगी। एक बात और जी, इसमें खर्चा होता है। हमारे सारे डॉक्टर्स विदेशी हैं, दवाइयां भी सब बाहर से आती हैं और अचानक से कभी भी खर्चा आ सकता है। तो डॉक्टर मतलब कितना खर्चा आ जाएगा, एनी आइडिया? 5 से 7 लाख तक, कम भी हो सकता है, लेकिन ठीक है डॉक्टर, हो जाएगा। ओके,
आपको आज ही प्रोसीजर की फीस भरनी होगी और फिर अगले मंगलवार से हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। कहते हैं कि एक स्त्री मां बनने के बाद ही पूर्ण होती है, लेकिन ऐसी भी बहुत सी स्त्रियां हैं जो किसी कारणवश मां नहीं बन पाती हैं। और दुर्भाग्यवश हमारा समाज ऐसी महिलाओं पर घोर अन्याय करता है। अंकु के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे आए दिन अपनी सास के कभी सीधे तो कभी छिपे वार सहने पड़ते। खुद को मुजरिम सा समझने लगी थी वो। अगर चेहरे पर अब तक हल्की सी मुस्कुराहट बाकी थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि पति सुभाष चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार भरनी देवी के आशीर्वाद और विदेशी टेक्नोलॉजी की मदद से अब अंकु की झोली भरने जा रही थी। शर्म नहीं तुझे? ये सब करने से पहले एक बात भी हमारे बारे में सोचा। अच्छा होता पैदा होते गला घोंट देता इसका। शांत रहिए। अरे शांत हो जा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आप चिंता मत कीजिए, सब हम पे छोड़ दीजिए। आपने ही कहा था कि आप यहाँ पे नाकामयाब होने के लिए नहीं आए हैं। हम होने नहीं देंगे, सो रिलैक्स। थैंक यू। सर आपको ये पेमेंट करना होगा। पेमेंट तो कर दिया था सर, वो प्रोसीजर का पेमेंट था। ये दवाई और ऑपरेशन थिएटर की फीस है। सर आज नेटवर्क नहीं है, कार्ड नहीं चलेगा, आपको कैश देना होगा। लेकिन आप लोगों को पहले बोलना चाहिए ना। सर ज्यादातर हॉस्पिटल में कैश में ही सब कुछ होता है। आप प्लीज जल्दी कीजिए, आपके पेमेंट के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगी। इस साल मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। But it's expensive. आई नो, लेकिन ये पेशेंट्स किस दिन काम आएंगे? मैडम आगे नीचे। यस मैम आपकी अपॉइंटमेंट है 5 मिनट में। ओके। पैसे आ गए हैं, ट्रीटमेंट शुरू करना है और स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी भी। अंकु, अंकु, अंकु क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? अरे बता लो अंकु। डॉक्टर डॉक्टर, ये अंकु को कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे मुझे उसे घर ले जाना है। देखिए आप घबराइए मत, प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ है, पर हाँ हमें उन्हें यहाँ 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। 2 दिन? हमें उनका पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा। और फिर हमारे इस हॉस्पिटल के रूम्स किसी होटल से कम नहीं है। बस आप बाहर जाते हुए थोड़ा बिल का पता कर लीजिएगा।
चाय बना लूं आपके लिए? चाय चाय बनाओ मत, चाय बनाना सिखाओ। माँ जी मंदिर गई है, अगर उन्होंने देख लिया तो जानते हो ना क्या होगा। और डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करना है, पूरा आराम, इसलिए मुझे चाय बनाना सिखाओ। चलो तुम चलो 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 चलो। अंकु 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो? डॉक्टर मैडम के पास जाना होगा। सबका मुंह मीठा कराना पड़ेगा। मतलब मैडम भाई साहब, बहुत सुशील है आपकी बेटी। पंडित जी, एक काम करिए, अब आप ना जल्दी से तारीख निकलवा दीजिए बस। अब जो पहला मुहूर्त है बस उसी में करवा दीजिए। बहुत जल्दी करा। माँ अंदर आना जरा। अरे आप लोग चाय नाश्ता कीजिए ना। लो बेटा लो, हम अभी आए। क्या हुआ बेटा? माँ आशीर्वाद दे, तू दादी बनने वाली है। हाँ सच में? सच बात। खबर पक्की है? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तूने गोलगप्पे और पकौड़े ज्यादा खा लिए हैं? पक्की है ना खबर? हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा अगले हफ्ते 3 महीने पूरे हो जाएंगे। सच? हाँ माँ सच। जय हो माता रानी की। मतलब हम सच में दादी बनने वाले हैं? अरे ये माँ बाहर कौन आए हुए हैं? कौन? वो? अरे वो तो हमारे गांव से आए हैं मंदिर के लिए चंदा मांगने। तुम दोनों यहीं रखो, हम उनका मुंह मीठा करा के आते, ठीक है? आते आते। लात मार रहा है? अच्छा, मुझे लग रहा है कि लात मार रही है। आपको लड़की चाहिए? और नहीं तो क्या? मैं जानता हूँ आप उसूल के पक्के हैं, लेकिन मेरा ये काम तो आपको करना पड़ेगा। चाहने मुझे इसमें बहुत फायदा है और आपको भी पूरे 2 लाख देंगे इसके लिए। मानिक साहब, बाप बनने वाला हूँ और ये गलत काम मुझसे नहीं होगा। आप इसको रिश्वत क्यों समझते हैं? इस काम की फीस समझ लीजिए। मानिक साहब, आपकी सोच आपके साथ और मेरी सोच मेरे साथ। रिश्वत देने के चक्कर में ना अंदर डाल दूंगा। चलिए चलिए। जी डॉक्टर जी, जी अभी आया। ये दवाइयाँ कुछ अलग लग रही है। हाँ, डॉक्टर ने आज से नई दवाइयां शुरू की हैं। बस बेटा, धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो। हाँ, मुंह बंद करके दर्द लो। हाँ, ठीक हो जाएगा सब। बस। हाँ जी बस निकलना है। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, अंकु को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अच्छा। अंकु बस थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ रही है। मैडम, वो अंकु को जब से नई दवाई दी ना, तब से पता नहीं क्या हो गया उसको। दवाइयाँ मामूली प्रोटीन्स थी माँ और बच्चे के लिए। देखिए, ये कोई नेचुरल डिलीवरी तो है नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है हम दोनों में से किसी एक को ही।
मैडम ये क्या कह रही हैं आप? मैडम चाहे कुछ भी हो जाए पर प्लीज मेरे अंकल को बचा लीजिए, प्लीज अंकल को बचा लीजिए। आपको एक फॉर्म पे साइन करना होगा, खर्चा कितना होगा आपको बता देंगे। मैं जाकर शुरुआत करती हूँ, हौसला रखिए। सर आपको इस पेपर पर सिग्नेचर करना होगा। और ऑपरेशन के पैसे जमा करने होंगे। ऑपरेशन का खर्चा 2 लाख रुपए है। 2 लाख? बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है सर, विदेशी डॉक्टर्स ही कर पाएंगे। सर थोड़ा जल्दी कीजिए, 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। तो उसी की दुकान तो बस बेटा, धीरज धरो बेटा, धीरज। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है हम दोनों में से किसी एक को ही। सर थोड़ा जल्दी कीजिए, 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। आप इसको रिश्वत क्यों समझते हैं? इस काम की फीस समझ लीजिए। कमाल है, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। सबने यही कहा कि बच्चा होना नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर निर्मला ने अपने विदेशी डॉक्टर के साथ मिलकर अनहोनी को होनी कर दिखाया। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से आखिरकार सुभाष और अंकु माता पिता बनने जा रहे थे। लेकिन डॉक्टर निर्मला का ट्रीटमेंट आहिस्ता आहिस्ता उसकी जेब खाली कर रहा था। बाजार से कुछ भी सामान लेते हैं तो उसका एक एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मगर बच्चा होने की खुशी का एमआरपी भला कोई कैसे लगाए? बस इसी खुशी का लालच दिखाकर डॉक्टर निर्मला ने लूट मचाई हुई थी, और सिर्फ पैसों की ही नहीं, विश्वास की भी। ये लीजिए, रख लीजिए। वैसे मार्केट में बहुत काम है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, दुआएं मिलेंगी मुझे। लीजिए लीजिए, रखिए, देखिए, शर्माइए मत। लेकिन हाँ, कल डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना? अच्छा, अच्छा। This was fine, right? I think everything. Congratulations, आपकी पत्नी और आपकी बच्ची दोनों सकुशल हैं, एकदम मजे में। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या मैं उन दोनों से मिल सकता हूँ? बस हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दें, उसके बाद आप मिल लीजिएगा। Congratulations.
मैं अभी गया और अभी आया, कोई जरूरी काम है, निपटाना है। मानिक साहब, मुझे मेरी बेटी ने पाप करने से बचा लिया। मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, माफ कीजिएगा। दादी पर गई है। देखा माँ, आप लोग बैठो, मैं ऑटो लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है जा। संभाल के रख लिए ना। अरे बहुत अच्छा हो गया जो ये लोग हमें समय पे मिल गए और हमारी सारी समस्या से निपटारा हो गया। अब क्यों रो रही है? आज से तू आजाद हो गई है। अब तेरे लिए अच्छा दूल्हा देख के तेरी शादी रचाऊंगी। माँ, आप लोग थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं बस अभी आया। अरे बेटा, हमारी पोती का गृह प्रवेश होने वाला है, तू कहाँ चला? अरे माँ, वही तो करने जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो प्लीज। अरे सुन तो सही बेटा। ऑटो चली। चल 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 चल। हेलो तिवारी जी, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप अपनी टीम लेकर फोन निकलिए। अरे बेटा, तुम भी गरम गरम जलेबी है। बहुत दिनों के बाद मिठाई खाने मिली है। लगता है आइसक्रीम वाला होगा। जी, क्या काम है आपको? बधाई देने आए थे आपको। दादाजी बन गए ना आप लोग। नाती दिखाई ना। नाती? नहीं तो। अच्छा, तो ये पार्टी किस बात की चल रही है? कल आपकी बेटी क्लिनिक में दाखिल हुई थी ना? हाँ, तो हुआ क्या? होता या फिर होती? नसीब में नहीं है साहब नाना नानी बनना। वैसे ना, मैं हाथ उड़ाने सख्त खिलाफ हूँ, और तुझे शैतानों को देखता हूँ तो खुद को रोक नहीं पाता। और क्या तेरे चेहरे पे तो नाती का दुख दिख नहीं रहा मेरे को। चुपचाप बोल वरना। मैं बताती हूँ। जब पता चला कि मैं पेट से हूँ, तो हम डॉक्टर मैडम के यहाँ गए। उन्होंने कहा कि बच्चा गिराने के पैसे लगेंगे, लेकिन अगर मैं बच्चा रख लेती हूँ तो उसके 50,000 मिलेंगे। मुझे नहीं चाहिए थे पैसे, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी किसी ने। और कल जब बेटी उनके हवाले करने पड़ी तो मैडम मैं जानता हूँ कि पैसे देना बहुत जरूरी है, लेकिन 1 घंटे में 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? भाई साहब, आजकल बच्चों की पढ़ाई में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर यहाँ तो बच्चे के आने की खुशी है, इतने भी ज्यादा पैसे कहाँ हैं?
आप जितनी देर करेंगे मैडम की जान को उतना ही खतरा होगा भाई साहब। चाहिए अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है? ऑपरेशन ही धांधली चल रही है। आप होते कौन है ऐसी बकवास बात करने वाले? इंस्पेक्टर सुभाष राठौर। मैडम, चोरों को, खूनियों को कभी कभी आईडी दिखानी पड़ती है, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि लोगों को संतान प्राप्ति का सुख देने वाली डॉक्टर को भी आईडी दिखानी पड़ेगी। आप पुलिस वाले हैं, पहले बता देते। हमारे यहाँ तो पुलिस वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट? मैडम कितना? 30, 40, 50%? तो मैडम उस लड़की के माँ बाप को 50,000 देने के बाद आपके पास क्या बचा? लड़की? कौन सी लड़की? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैडम, बेहतर होगा कि आप सबको साफ साफ बता दें। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों को लोग भगवान की तरह पूछते हैं, मगर आप लोगों को काटने पे लगे रहते हैं। मैडम, हमें मजबूर मत करिए सख्ती करने के लिए। देखिए, आप अपनी ये बकवास ना बंद कीजिए। मैं एसीपी को जानती हूँ, समझे आप लोग? मैं आप सबकी कंप्लेन कर दूंगी। निकलिए यहाँ से। कमी आपकी पत्नी में नहीं, आप में थी। और अगर ये बात पहले बता देते तो फिर आईवीएफ और आगे का प्लान नहीं बन पाता। फिर क्या किया मेरी पत्नी के साथ में? हमने आपकी पत्नी को ऐसी दवाइयाँ दी जिससे लगे कि वो पेट से है। दवाइयों से वजन बढ़ जाता है, वजन पेट में ही जम जाता है, उल्टियाँ होती हैं, पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं। और फिर जब 7 महीने पूरे होते हैं तो हम इमरजेंसी ऑपरेशन के नाम पर किसी और का बच्चा सौंप देते हैं। आपकी बच्ची भी इसी लड़की की बेटी है। रुको, बच्ची तुम्हारी अमानत है, तुम उसे ले जा सकती हो, अब कोई नहीं रोकेगा। वो आपकी ही है, आपके साथ वो हमेशा खुश रहेगी। मैंने तो तभी उसे अपने पेट में मारने की कोशिश की थी, लेकिन आप दोनों ने कई महीनों से उसके आने की राह देखी थी, इंतजार किया था। मुझसे नहीं होगा और आप दीदी को भी नहीं बताएंगे। वो उन्हीं की बेटी है। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबाए उसे कौन बचाए। आनंद बख्शी जी के गीत की ये पंक्तियां यहां सटीक बैठती हैं। डॉक्टर्स को लोग भगवान की तरह पूछते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर्स की शक्ल में शायद ऊपर वाला ही लोगों की जिंदगी बचाता है, और ज्यादातर डॉक्टर्स भी लोगों के विश्वास पर खरे ही उतरते हैं। बस डॉक्टर निर्मला जैसे चंद भ्रष्ट लोग इस पेशे की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। दोष पेशे का नहीं, आपराधिक मानसिकता का है। जिस अंकु को सास के ताने सहने पड़े उसमें तो कमी थी ही नहीं, कमी तो सुभाष में थी। लेकिन स्त्री को कसूरवार ठहराना हमारे समाज की फितरत है, इस सोच को बदलना होगा। और वैसे भी निसंतान होना या बच्चा ना हो पाना कोई श्राप नहीं है। ज्यादातर मामलों में डॉक्टरी मदद से इस समस्या का निवारण हो जाता है। और अब तो आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट सस्ती दरों पर सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। पर ध्यान रहे, बच्चे की चाह में आईवीएफ ट्रीटमेंट का भी अनवरत यानी लगातार प्रयोग महिलाओं की सेहत के लिए हानिकारक है। अंत में आपसे यही अपील
कि अगर सारे उपाय खत्म हो जाएं, तो क्यों ना किसी अनाथ को गोद लेकर उसकी जिंदगी संवारें। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान